इस सच्चे अनुभव को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये अनुभव हमें व्हाट्सएप किया है बजरंगबली के सच्चे भक्त ने। आप भी अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनका ये अनुभव। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहता हूँ क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन अपने बारे में 2 चीजें बताना चाहता हूँ। जबकि ये घटना है उस वक्त मैं एक स्टूडेंट था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। ये बात 2019 की है जब कोविड धीरे धीरे फैल रहा था। सरकार के कुछ ऐसे नियम थे जिसमें 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी था और उन्हीं दिनों लोकसभा के चुनाव भी चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरे बड़े भाई की ड्यूटी एक दूसरे शहर में लगी हुई थी जो मेरे घर से करीबन 200 किलोमीटर दूर था। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, या फिर ये कहूँ कि मेरे जीवन में आंधी आने के पहले की ये शांति थी। मुझे आज भी याद है तकरीबन 7:30 बज रहे थे। मैं घर पर ही था और नाश्ता करने जा रहा था। तभी बड़े भाई की कॉल पापा को आई और उन्होंने बोला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रक वाले ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी है और यहाँ बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई है और पुलिस भी आने वाली है, इसीलिए आप लोग जल्दी से आ जाओ। इतना सुनते ही घर में टेंशन का माहौल बन गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। हम लोग जल्दी बिना कुछ खाए पिए घर से निकल लिए। जल्दी में पापा ने भी सुबह की दवा नहीं ली। मैं और पापा पूरे रास्ते भर चुपचाप थे और एक दूसरे से बात नहीं किए क्योंकि हमें इतनी टेंशन हो रही थी कि आखिर भाई के साथ वहाँ क्या हो रहा होगा। बीच में भाई की कॉल मुझे आ रही थी और वो पूछ रहे थे कि अब तक कहाँ पहुँचे हो, जल्दी आओ यहाँ, पुलिस हमारी गाड़ी थाने ले जा रही है, अब तुम लोग भी सीधा पुलिस थाने ही आना। मैं सारी बातें पापा को बताते जा रहा था कि भाई की कॉल आई थी और अब ये बात हुई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। हम लोग 3-4 घंटे के बाद जब थाने पहुंचे तो देखा कि वहाँ हमारी गाड़ी नहीं थी, लेकिन एक ट्रक खड़ा था। मैंने भाई को कॉल किया तो पता चला कि भाई चुनाव आयोग कार्यालय में ड्यूटी पर हैं। मैं और पापा सीधा उसी कार्यालय में पहुंचे और भाई से मिले और उनकी पूरी बात सुनी। फिर उनकी गाड़ी देखी। भाई ने बताया कि चुनाव का मामला है और सरकारी काम में कोई रुकावट ना पड़े, इसीलिए पुलिस वालों ने भाई को जाने दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर थाने में ही था। हमारी गाड़ी में काफी नुकसान पहुंचा था और ट्रक का मालिक उल्टा हमसे ही पैसे मांग रहा था, जबकि उनकी गाड़ी में तो कुछ हुआ भी नहीं था। आपको एक बात तो बताना भूल ही गया कि पूरे सफर में पापा का फोन मेरे पास ही था। इसके बाद मैं और पापा पुलिस थाने के लिए निकल लिए। बीच रास्ते में ना जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने कैमरा ऑन किया। इसके बाद रास्ते की वीडियो बनाने लग गया और ऐसा करते करते पुलिस थाने पहुंच गया। अंदर गेट पर आते ही कैमरा ऑफ कर लिया, लेकिन वीडियो में कुछ हिस्सा पुलिस थाने के अंदर का आ गया। ये बात करीबन 12 से 1 बजे की है। दरोगा जो हमारे केस को देख रहे थे वो उस वक्त राउंड पर गए हुए थे। हमारे पुलिस थाने पहुंचते ही पापा के नंबर पे अचानक भाई की वीडियो कॉल आई और भाई कुछ बोल ही रहे थे कि एक कांस्टेबल आया मेरे पास और फोन छीनने लग गया। मैंने बोला कि फोन क्यों ले रहे हो, बात ही तो कर रहा हूँ, पर उसने एक नहीं सुनी और मेरा हाथ मोड़ने लग गया। मैं दर्द से चिल्ला उठा और मेरे हाथ से फोन छूट गया। उसके बाद उसने फोन को लिया और फोन की गैलरी चेक करने लगा, जिसमें कुछ रास्ते की वीडियो बनी थी और कुछ पुलिस थाने की। उसने कहा कि तुमने ये क्यों बनाया है? तब मैंने कहा कि ये तो बस ऐसे ही बना दिया है, कोई खास कारण नहीं है। वो गालियां देने लगा और मारने लगा और इसके बाद 2-3 कांस्टेबल और आ गए, वो भी बिना जाने मुझे मारने लगे। फिर मैंने तेज आवाज में पूछा कि आखिर मार क्यों रहे हो, ये तो बता दो, पर किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे। थोड़ी देर बाद दरोगा आया जो हमारे केस को देख रहा था। उस कांस्टेबल ने जाके मेरी पूरी बात बता दी। दरोगा भी मुझ पर भड़क उठे और वो भी गालियां देने लगे। फिर दरोगा ने पहले से आए हुए मुजरिमों के साथ मुझे नीचे बैठा दिया। वो बार बार मेरी तरफ देखता और मुझे गाली देता। मैं सिर नीचे करके कोने में बैठ गया और वो ट्रक ड्राइवर दरोगा के सामने ही बैठा था। दरोगा ने उससे कहा कि चाय पियोगे तुम, पर ड्राइवर ने मना कर दिया कि नहीं सर, अभी बस बाहर पी के ही आया हूँ। दरोगा बार बार मुझे देखते और कुछ बड़बड़ाने लगते। दरोगा ने पापा का फोन चेक करके ऑफ कर दिया और अपने पास एक लॉकर में रख लिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना सर ऊपर करूं, क्योंकि जैसे ही सिर ऊपर करता दरोगा की नजर मुझ पर पड़ती और फिर उसे गुस्सा आने लगता। मेरे अगल बगल बैठे मुजरिमों ने मुझसे कहा, फोन में ऐसा क्या था जिससे साहब को इतना गुस्सा आ रहा है? भैया अब मैं उन्हें क्या बताता कि मुझे खुद ही कुछ नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा। पता नहीं किसका मुँह देख के घर से निकला था जो ये दिन देखना पड़ रहा था। फिर दरोगा ने उस ड्राइवर से कहा कि खाना खाओगे? ड्राइवर ने इस बार भी मना कर दिया, लेकिन दरोगा नहीं माने। उसके लिए खाना और एक थाली मंगवाए। मैं ये सब नीचे बैठा देख रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिसने गलत किया वो खाना खा रहा है और जिसने कुछ भी नहीं किया वो मुजरिमों के बीच बैठा है। भैया मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो मुसीबतों की शुरुआत भरी हुई थी। मेरे पापा मुझे थाने से छुड़ाने के लिए ना जाने कहां कहां बिना फोन के ही भटक रहे थे और उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब हालात ऐसे थे कि पापा का फोन जमा हो गया था और मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी। भाई की कॉल मेरे फोन पर आ रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब किसी की कॉल उठा के पूरी बात उसे समझा पाऊँ। पर मैंने कोशिश करके भाई से बहुत धीमी आवाज में सारी बात बताई, पर उधर से भाई क्या बोल रहे थे मैंने नहीं सुना, क्योंकि उस दरोगा के डर की वजह से फोन को अपने कान में लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद बैठे मुजरिमों ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, माफी मांग लो। मुझे भी समझ नहीं आया और मैंने दरोगा से कहा, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई है अब दोबारा नहीं करूंगा। बस इतना कहते ही वो और भड़क गया मुझ पर। अब तो इतना लाचार महसूस करने लगा कि क्या बताऊं, खुद पर ही तरस आ रहा था।
दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी कि आखिर क्या किया था मैंने। उसके बाद उन मुजरिमों ने मुझसे कहा कि तुम बहुत बुरा फंस गए हो और अब दरोगा जी चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करती कि मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। अचानक से मुझे एक बात आई जो श्री हनुमान चालीसा में बताई गई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। एक पंक्ति और है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बस इसी का ही जाप चुपचाप आंखें बंद करके करने लगा और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, आप मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। और धीरे धीरे शाम होने वाली थी। तकरीबन 4 बजे पापा के साथ एक दरोगा जी मुझे छुड़ाने आए जो लगभग 6 फीट के थे। मैं उन्हें दरोगा जी के भेष में आए हुए हनुमान जी समझ बैठा। दरोगा जी अंदर आते ही पहले वाले दरोगा से बोले कि मैं इस लड़के को लेने आया हूँ, इसे जाने दो। पर उस दरोगा ने बोला, आप किस थाने से आए हैं और इसको क्यों ले जाना चाहते हैं? उन्होंने बताया कि मैं फला थाने से हूँ, आपने इसको किस कारण रखा है पहले वो बताइए। पहले वाले दरोगा ने कहा कि देखिए आप भी पुलिस वाले हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप इन सब में ना पड़ें और इस लड़के को यहीं रहने दें, और अगर आप ले जाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन लिख के दें कि भविष्य में ये कुछ भी करता है तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये सुनते ही दरोगा जी ने बोला कि मैं कोई एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा, आप इसे यहीं रखे रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। फिर वो दरोगा जी वहाँ से चले गए। अब पहले वाले दरोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो चिल्ला के बोला, जिसको चाहे उसको बुला लाओ, अब तो तू नहीं जाएगा और रात भर तू यहीं रहेगा। भैया मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, पर फिर भी मैं अभी भी उन पंक्तियों का पाठ लगातार कर रहा था। अब हौसला नहीं था मुझमें, फिर भी होश को संभाला और फिर बजरंगबली से प्रार्थना करने लगा। मैं सुबह से ऐसे ही थाने में चुपचाप बैठा रहा और अब तकरीबन शाम के 6 बज चुके थे। मेरे भाई और पापा ने रिक्वेस्ट की, साहब इसे छोड़ दीजिए, लेकिन दरोगा ने साफ मना कर दिया कि आप लोग को जो गाड़ी का क्लेम करना है करिए या समझौता करना है करिए और घर जाइए, ये यहीं रहेगा। मैंने भी सॉरी बोला, पर ना जाने वो ऐसा क्यों कर रहे थे। भैया मैं न्यूज़पेपर और लोगों के मुंह से पुलिस के लिए हमेशा निगेटिव ही सुनता आया हूँ, पर मुझे आज फील हो रहा था कि लोग सच ही कहते हैं कि इन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पर अब तो मैं फंस गया था पूरी तरह से। अब ट्रक के मालिक से बात शुरू हुई जो इस बात पर खत्म हुई कि समझौता कर लिया जाए, जो नुकसान है उसका वो लोग पैसा नहीं देंगे और मामला रफा दफा करने के लिए प्रेशर करने लगे। अब बात ये थी कि मुझे भी पकड़ रखा था, बस इसीलिए पापा ने समझौते के लिए हाँ बोल दिया। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब मेरे पापा और मेरे बड़े भाई मुझे मुजरिमों के बीच में बैठे देख रहे थे। मुझे पापा के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। फिर कुछ देर बाद एक दूसरे दरोगा जी आए और इस बार पापा से उनकी कोई खास बात नहीं हुई थी, लेकिन वो आते ही पूछे कि आखिर क्या बात है, आपने इसे क्यों रखा है ऐसे, इसको जाने दीजिए। पर इस बार फिर से दरोगा ने मना किया कि नहीं जा सकता है ये। फिर दरोगा जी ने बोला कि देखो ये बहुत पढ़ा लिखा और अच्छे घर का है, इसकी कोई उम्र भी नहीं है, जाने अनजाने कुछ कर दिया है तो माफ कर दो उसको। फिर दरोगा ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखो इसके नाम से जिसमें लिखो कि भविष्य में कुछ गलती करता है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिर दरोगा जी ने कहा कि इस पेज पर साइन करो और अब ये बताओ इन लोगों को कितनी पढ़ाई की हो। मैंने कहा सर मैंने इंजीनियरिंग की है और तैयारी कर रहा हूँ जॉब की। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब घर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और इन सब से बच के रहो, क्योंकि ये सब काम तुम जैसों के लिए नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे मुझे कैसा लग रहा था, बता ही नहीं सकता। जो दरोगा मुझे जाने नहीं दे रहे थे, मैंने उनसे फिर माफ़ी मांगी और बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने देखा कि वही दरोगा जी मेरे सामने खड़े थे जिन्होंने मुझे पहले छुड़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा कि अब टेंशन ना लो, अब कुछ नहीं होगा, आराम से घर जाओ। मेरे पापा का फ़ोन वापस मिल गया और बाहर खड़े दरोगा जी से बाद में पता चला कि आखिर वो कांस्टेबल और दरोगा मुझे क्यों पकड़ के रखे थे। भैया बात ये थी, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा आ गया था जिससे कांस्टेबल और दरोगा को नौकरी में आगे दिक्कत हो सकती थी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में थाने के अंदर फिल्मी गाने बजाए जा रहे थे और उस थाने में किसी ने मास्क भी नहीं पहना था और ना ही किसी तरह का कोविड नियम का पालन हो रहा था, और ये सब गाने और उनकी सब चीजें रिकॉर्ड हो गई थी जिसके लिए मुझे टॉर्चर किया गया। अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि खुली हवा में जो आज मैं सांस ले रहा हूँ वो सब मेरे बजरंगबली की वजह से है। अगर वो ना होते तो वो लोग मुझ पर कोई ना कोई फर्जी केस लगा के अंदर कर देते। उस थाने से निकलते ही मैंने सबसे पहले बजरंगबली को याद किया और यहाँ से बजरंगबली पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। अब मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने बजरंगबली की महिमा को दूसरों तक पहुँचाने का काम किया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना है आपके लिए। तो देखा आपने, अगर बजरंगबली को सच्चे दिल से याद किया जाए और उनके प्रति अटूट श्रद्धा हो तो चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो किसी न किसी रूप में सहायता के लिए आते ही हैं। इसीलिए तो कहा जाता है उन्हें कलयुग का देवता। तो दोस्तों अगर आपका भी बजरंगबली या सनातन धर्म से जुड़ा कोई अनुभव हो तो हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि एक और सच्चा अनुभव जल्दी ही आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।